हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि वर्क एनर्जी पावर का जो इससे पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी देख लिए थे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स था उसका उसका फॉर्मूला भी देख लिया हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, तो जो वीवीआई न्यूमेरिकल है खास करके पूछा गया है जो सब क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर 150-200 क्वेश्चन कराया जाए तो उतना समय है नहीं, है ना। और भी चैप्टर है, उसको भी देखना है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी फॉर्मूला के बेसिस पर बनेगा सारा क्वेश्चन, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना अच्छा तैयारी आपका रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक क्वेश्चन के साथ, है ना। तो एक क्वेश्चन है कि एक कुली है, क्या है, एक कुली है जो 15 kg का, यानी 15 kg मास इसका दिया हुआ है, 15 kg, है ना। 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर, यानी कि धरती से 1.5 मीटर हाइट पर उठाया हुआ है ना, उठाकर अपने सिर पर रखता है। ठीक, उसके द्वारा बोझा पर किया गया कार्य, उसके द्वारा जो उठा के सिर पर रखा, उसी बोझा के द्वारा किया गया कार्य को प्रकलित करना है, इस क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक, कोई कुली है ना, वो क्या किया है कि 15 kg का कोई बोझा लेकर के धरती से उठा करके अपने सिर पर रख दिया है। ठीक, और सिर पर कितना मीटर की ऊंचाई पर, वह 1.5 मीटर ऊपर उठा करके सिर पर रख रहा है। ठीक, उसके बाद उसके सिर पर रखता है, और उसी सिर पर रखने पर जो बोझा द्वारा किया गया कार्य है, जो उस कुली का जो कार्य है, वही कार्य को हमको प्रकलित करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमको दिया गया है G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखते हैं क्या क्या हमको दिया है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको मास 15 kg, उसके बाद इतना मीटर उठा 1.5 मीटर ऊपर उठाओ, यानी कि S या H दिया हुआ है 1.5 मीटर। क्लियर है। ठीक, उसके बाद हमको देखिए कार्य निकालना है। सबसे पहले सोचिए कि कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, F × S होता है, बल गुना विस्थापन, है ना। तो F × S होता है, इसमें हमको बल कहीं दिख ही नहीं रहा है। S तो दिख रहा है 1.5 मीटर है, लेकिन बल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हमको पहले बल को निकालना पड़ेगा। ठीक, तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन। अब पिछले क्लास में हमने बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला मास गुना एक्सेलरेशन, और वर्क का भी बताया था। वर्क का कितना फॉर्मूला बताया था, और दूसरा फॉर्मूला जो हम एंगल वाला बताए थे, वो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट में छाप दीजिए क्या हमने बताया था एंगल के माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पर एंगल वाला नहीं है। ठीक, यहाँ सिंपल W = F S, तो एंगल वाला आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma, है ना, F = ma। तो m दिया हुआ है हमको कितना, 15 kg। ठीक, m कितना, 15 kg है। तो a क्या होता है, a यहाँ G देखिए, G = a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपस में बराबर होता है, एक्सेलरेशन ही है दोनों। ठीक, लेकिन आपस में बराबर होता है। ठीक, तो हमको a का मान भी मिल गया, a लिखे या g लिखे इसी के बदले, है ना, m × g या ma, है ना। तो g का मान कितना है, 10। तो इसको अगर गुना करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 150 न्यूटन, क्योंकि हमने बल निकाला है तो F बराबर न्यूटन में आएगा। ये 150 न्यूटन आया इसका बल। ठीक, बल जैसे हमको मिला, तो अब हमारा माइंड में एक चीज़ एक्टिव रहना चाहिए कि हमको निकालना क्या है। निकालना हमको है वर्क निकालना है। तो वर्क के लिए फॉर्मूला होता है W = F S। F निकल गया है 150 न्यूटन। ठीक, कितना निकला है, 150 न्यूटन। उसके बाद S हमारा दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो हम लोग अब फॉर्मूला की ओर चलते हैं, W = F × S। F है कितना, 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। S कितना है, 1.5 मीटर। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 1.5, इसको अगर पॉइंट को यहाँ से रिमूव कीजिएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये 0 से ये खत्म, 15 × 15 बच गया, 15 × 15 यानी कि 225 न्यूटन मीटर। बल का न्यूटन और इसका मीटर, न्यूटन मीटर, और इसी को लिखा जाता है क्या, 225 जूल। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, इसी तरह से अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आप लोग ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा है उसमें कहा गया है कि 10 न्यूटन का कोई बल है, कितना, 10 नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, हम समझा देते हैं क्वेश्चन को, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, है ना। वैसे तो हम बनाएंगे ही। 10 न्यूटन का कोई बल है जो विराम में है, किसमें, विराम में है, इसको याद रखिएगा, है ना। पर 5 kg के किसी पिंड को 2 सेकंड के लिए, टाइम कितना दिया हुआ है,
2 सेकंड टाइम दिया हुआ है, ठीक। और उस बल द्वारा विस्थापित करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य निकाले। हमने मेन टर्म को सर्किल कर दिया, ठीक। 10 न्यूटन का कोई बल है जो कि विराम स्थिति में है और 5 केजी के किसी पिंड को 2 सेकंड के लिए 2 सेकंड तक लगता है, उसको किसी पिंड पर 2 सेकंड लगता है, ठीक। और उसे उस बल द्वारा विस्थापित करता है, बल द्वारा किया गया कार्य निकाले। यानी इसमें भी हमको W यानी वर्क निकालना है, W बराबर Fs निकालना है। तो Fs निकालने के लिए यहाँ लिखते हैं हम लोग W बराबर F इंटू एस। Fs निकालने के लिए हमारे पास F तो है 10 न्यूटन, S है क्या, S है, S नहीं है तो हमको S निकालना पड़ेगा। और S निकालने से पहले हमको S का फॉर्मूला सोचना पड़ेगा कि S निकलता कैसे। तो S के लिए हमारा फॉर्मूला आता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, होता है ना, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। पहले डाटा को सर्च करना है अपने माइंड में, ठीक। उसके बाद उस सभी डाटा को कलेक्ट करके उसके बाद हमको क्वेश्चन में इन करना है, ठीक। तो जैसे F बराबर 10 न्यूटन दिया था, मास दिया था 5 kg, तो हमारा यहाँ से निकल सकता था, एक्सलेरेशन देख रहे हैं निकल रहा है, ठीक। तो F बराबर हम लोग लिखते हैं m इंटू ए। तो A बराबर क्या हो जाएगा, F बटे m हो जाएगा ना एक्सलेरेशन का। तो F दिया हुआ है 10, m दिया हुआ है 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया मेरा एक्सलेरेशन। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेरेशन निकल गया। अब एक्सलेरेशन जैसे निकला तो हमारा S में देखिए कि मेरा T भी था और U क्या है, यहाँ हमने बोला था कि इस विराम को, यहाँ देखिए 10 न्यूटन का कोई बल विराम में स्थित 5 kg विराम में, यानी कि वह शून्य से चलना, U बराबर कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा, ठीक। तो प्रारंभिक वेग शून्य हो गया, तो S बराबर निकालना है हमको, U दिया हुआ है 0, तो टाइम दिया हुआ है कितना, 2 सेकेंड है ना, 2 प्लस हाफ A कितना निकला अभी 2 T स्क्वायर, T का मान 2, 2 गुना 2, ठीक, 2 गुना 2। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 0, ये कट गया 4 मीटर निकल गया मेरा, क्या 4 मीटर निकल गया मेरा ये विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, जिसका हमको बहुत ज़रूरी था वर्क निकालने में, ठीक। जैसे मेरा S निकल गया, पहले हमने क्या किया, F बराबर ma से एक्सलेरेशन निकाल लिया, ठीक। एक्सलेरेशन जैसे निकला हमको तुरंत हमने देखा कि S में से एक्सलेरेशन का भी आता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एक्सलेरेशन निकालना जरूरी था, तो एक्सलेरेशन निकाल के हमने S निकाल लिया, S 4 मीटर, ठीक। अब हम लोग W बराबर आते हैं कि W बराबर होता है F इंटू एस। F दिया हुआ है 10 न्यूटन इंटू S कितना निकला 4, यानी कि 40 न्यूटन मीटर निकल गया मेरा वर्क, यानी कि 40 जूल क्या निकल गया वर्क। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए, क्योंकि हमने इसका सारा कंसेप्ट आपको बता दिया है। तो ये सभी क्वेश्चन बन जाना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो आप इसको 1 से 2 बार देखिए, बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 5 मीटर की ऊंचाई, कितने मीटर, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखे 10 ग्राम भार वाले पत्थर की ऊर्जा बताइए। 5 ग्राम ऊंचाई पर रखे 10 ग्राम भार वाले पत्थर की ऊर्जा, यानी कि एनर्जी प्रकलित करना है हमको, एनर्जी निकालना है, ठीक। जिसमें हमको गुरुत्वीय त्वरण का मान दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के ही बनाना है। इसी तरह क्वेश्चन में हमको डाल दिया जाएगा या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसका डाटा हम लोग लिखते हैं, क्या क्या ये हमको क्वेश्चन में दिया है ना, गिवन में। तो 5 मीटर की ऊंचाई यानी हाइट जो है वो दे दिया हमको 5 मीटर है ना। उसके बाद 10 ग्राम भार यानी कि वेट जो है, मास 10 ग्राम दिया, इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10/1000 0.01 kg, ठीक, 0.01 kg हो गया। उसके बाद इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दे दिया है, छोटी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, होगा, ठीक। अब देखिए पत्थर की ऊर्जा बताइए। हमने अभी इससे पीछे वाले क्लास में हमने बताया कि ऊर्जा का 3 फॉर्मूला हमने बताया, एक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी का हमने बताया, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का बताया mgh। उसके बाद एनर्जी का बताया mc², क्या mc²। तो हम देखते हैं किस फॉर्मूला से ये मैच कर रहा है, ठीक। हमने देखा यहाँ
एच दिया हुआ है तो एम वी स्क्वायर हाफ काइनेटिक एनर्जी में होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का हमको नहीं लग रहा फॉर्मूला लगेगा क्योंकि एच दिया हुआ है, एम वी स्क्वायर एच का कहीं नामो निशान नहीं है तो ये एक फॉर्मूला गया। दूसरा देखते हैं एम सी स्क्वायर, सी का भी कहीं वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ना, तो सी भी इसमें नहीं कह रहा है निकालने। तो अब हम लोग देखते हैं एनर्जी ऊपर से छोड़ा जो गया है ना, ऊपर से ऊंचाई से जो छोड़ा गया वस्तु है उसमें हम लोग निकालते हैं खास तौर पर क्या, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। ठीक, तो हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी पी ई बराबर एम जी एच, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, एम दिया हुआ है यहाँ, जी दिया हुआ है यहाँ, एच दिया हुआ है यहाँ। ठीक, तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, एम का हो गया 0.01 इंटू जी हो गया 9.8 इंटू 5। ठीक, हम लोग पॉइंट को लाते हैं तो यहाँ आ जाता है 1000। ठीक, अब इसे गुना करते हैं अगर 8 40 0 9 45 4 49 1000, 0 से 0 कैंसिल, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.49 है ना, 0.49 क्या आ जाएगा हमारा जूल, इतना जूल इसको लगेगा, 0.49 जूल इसको लगेगा किस इस भार में है ना, पत्थर की ऊर्जा जो है वो इतना होगा, कितना 0.49 जूल। ठीक, इसी तरह से हम लोग इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो आप लोग उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और प्रयास करना जरूरी है ना। जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा, कम से कम अगर आप डाटा तक लिख लेते हैं तो आपको आपका माइंड में सर्चेबल आ जाएगा कि अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, क्योंकि आपने तो सारा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इससे पीछे वाले क्लास में, तो उस सभी फॉर्मूला को रिवाइज करते जाना है। ठीक, देखिए न्यूमेरिकल क्यों होता है, ताकि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े। 1 से 2 बार अगर किसी फॉर्मूला को अगर आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला आपका माइंड में फिट हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें रटना नहीं पड़ेगा, रटिएगा सिर्फ फॉर्मूला को तो आप भूल जाइएगा। फॉर्मूला रटने में कितना आधा घंटा लगेगा, आप सारा फॉर्मूला को रट के रख दीजिएगा, नहीं वो फॉर्मूला भूल जाइएगा। नहीं, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा आप तो आपका माइंड में तुरंत सर्चेबल होगा कि नहीं इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा था, पी ई बराबर एम जी एच या हाफ एम वी स्क्वायर या ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये सभी फॉर्मूला लगा था। ठीक, इसीलिए हम लोग न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक थैली गेहूं का वजन 75 kg है। एक थैली गेहूं का वजन कितना है 75 kg है ना। इसे कितनी ऊंचाई तक उठाया जाए कि इसे कितनी ऊंचाई तक उठाया जाए कि इसकी स्थितिज ऊर्जा 7500 जूल हो जाए। कितना हो जाए 7500 जूल हो जाए। तो इसमें हम लोगों को जी का मान किताब वाला दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें हम लोग को 3 से 4 डाटा दे गया है, 75 kg द्रव्यमान दे गया है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी भी दे गया है 7500 जूल, और जी का भी मान दे गया है। हमसे पूछा है वह एक चीज़ का, किसका ऊंचाई, कितना ऊंचाई तक उठाया जाए कि इसका स्थितिज ऊर्जा 7500 जूल हो जाए है ना। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला को पुट करते हैं, पी ई बराबर क्या होता है एम जी एच। अब सबके जगह बैठा देना है और जो हमको निकालना है उसको रख देंगे है ना। पी ई कितना दिया है 7500 जूल है ना। जूल को लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन मीटर। ठीक, और जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और न्यूटन को लिख सकते हैं 7500 जैसे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर है ना, इतना लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पी ई बराबर हो गया कितना 7500 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ऊपर में है मीटर है ना और यहाँ है सेकेंड स्क्वायर नीचे। ठीक, तो बराबर एम कितना है, एम दिया हुआ है 75 kg गुना जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना एच हमको निकालना ही है। अब हम लोग यहाँ से देते हैं कटने वाला क्या क्या है, केजी से केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, बच गया मेरा क्या सिर्फ मीटर। अब 75 से ये भी कैंसिल, बच गया 100, 10 से ये भी कैंसिल 10, बच गया एच बराबर मेरा कितना 10 मीटर। ठीक, यही हमको निकालना था कि हमको दे गया था पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा दे गया था, और मास दे गया था, और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का भी मान दिया गया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको बोला गया था कि एच का मान निकाल लेना है यानी कि
हाइट कितना ऊंचाई पर जाएगा इसका निकाल लेना है, और इस कितना ऊंचाई पर 7500 जूल स्थिति ऊर्जा आएगा ये निकालने बोला गया था हमको। ठीक, तो हमने अभी 4 क्वेश्चन देखा है। तो अब हम लोग इससे आगे जो अगला जो टाइप आएगा, इसी अभी चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, अभी आपका न्यूमेरिकल समाप्त नहीं हुआ है। जब तक हम सारा टाइप नहीं करा देंगे तो चैप्टर समाप्त होगा नहीं। कम से कम अभी 10 से 15 न्यूमेरिकल और चलेगा। ठीक, क्योंकि अभी और भी फॉर्मूला बचा हुआ है, सभी फॉर्मूला के बेसिस पर हमको न्यूमेरिकल करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक।